हाँ जी बेटा, आगे हमने जो ग्राफिकल डेरिवेशन करना है वो करना है बेटा हमने थर्ड इक्वेशन का। ठीक है, हम फर्स्ट का और जो सेकंड का वो कर चुके थे। ठीक है ना, यही ग्राफ हमने उसमें भी यूज़ किया था, तो वही हमने सेम ग्राफ यूज़ करना बेटा थर्ड इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना, और ये जो सारी चीज़ें जो हमने फर्स्ट में की थी बेटा, ए ओ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू है हमारे पास, ओ इज इक्वल टू बी ई, ये हमारे पास वी है, ए डी हमारे सॉरी जो हमारे पास ए डी है, और जो ओ सी हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, वैसे हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगा बेटा, बी सी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो सी डी है इनिशियल है, तो बी सी माइनस सी डी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होता है, और हमारे पास जो ओ सी है वो क्या बेटा, टाइम है। तो जब इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ जाती है ए टी। ठीक है ना, जो बी डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब हमने जो निकालना है बेटा जो थर्ड इक्वेशन है उसका हम डेरिवेशन निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास क्या डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ठीक है ना, अब एरिया अंडर द ग्राफ जो है अभी वो हमारे पास क्या रहेगा, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ए बी सी ओ। अब हमारे पास जो ट्रेपीजियम बनता है हमारे पास ए बी सी ओ। अब आपको इसको अगर ध्यान से देखोगे बेटा, ये जो चीज़ है यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, और फिर ये ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, एक ट्रेपीजियम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ए ओ है और जो बी सी है पैरेलल साइड्स हैं, और जो हमारे पास ओ सी है या फिर ए डी है वो क्या रहेगी, इसकी हाइट होती है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बेटा, हाइट रहेगी। अब इसका 1/2 है, जो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी है बेटा, ए ओ, और साथ में क्या है बेटा, बी सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ प्लस बी सी। अब हमारे पास जो हाइट है वो हाइट क्या रहेगी बेटा, हमारे पास ओ सी रहेगी, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ओ सी डाल लेंगे। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है बेटे ए ओ की और साथ में बी सी की। ए ओ की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा, यू है, और जो बी सी है उसकी वैल्यू क्या बेटा हमारे पास वी है, और इनटू में क्या बच्चा हमारे पास टी है। अब जो थर्ड इक्वेशन है बेटा उसमें हमारे पास कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे बेटा कि जो टाइम है ना उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। ठीक है, टाइम की वैल्यू हमारे पास जो टी की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू बाई ए। या आप जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर जो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है वहाँ से भी आप ये वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा, v प्लस यू, ये है v माइनस यू बाई में इसके ये हैं, इसमें यहाँ पे 1/2 है। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, कौन सी, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास वही अप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, v प्लस यू, वी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर, और जो नीचे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे a है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या बचा, डिस्टेंस तो ऐसे ही होता है, तो हमारे पास क्या है बेटे कि जो डिस्टेंस है एस है, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2a। अब 2a का आप इधर लेके आओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर, और यही हमारे पास क्या बेटा थर्ड इक्वेशन है मोशन की। ठीक है ना बेटा, तो थर्ड जो इक्वेशन है ये भी मुझे लगता है आप लोग को क्लियर होगी बेटे। ओके, हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास है सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन है, जैसे हमने पहले भी किया था कि जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग, उसी को हम क्या नाम देंगे बेटा, सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। दैट मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल है बेटा कि जो अर्थ और जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, लगभग उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है बेटा, सर्कुलर मोशन ही होता है। इसके अलावा जो मोशन है सर्कुलर, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होते हैं वो भी कैसा बेटा, सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या होता है कि जो रोटेशन ऑफ व्हील्स होता है वो भी क्या रहता है बेटा, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है ना, कि ये जो हमारे पास है कि सर्कुलर के अंदर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और ये सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ से यहाँ आ जाता है। अब देखो अगर सर्कुलर मोशन है तो उसका कोई सेंटर होता है बेटा, जो सेंटर हमारे पास ओ रहेगा, और जहाँ जो पाथ को फॉलो करेगा वहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो क्या होगा हमारे पास आर रहेगा, जो हम क्या नाम देते हैं, रेडियस का नाम देते हैं। अब हमारे पास जो इसमें जो स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, वो हमारे पास क्या रहता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा,
कि जो सर्कुलर पाथ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हमारे पास लेंथ है वही इसकी डिस्टेंस होगी, और ये हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। क्या होता है बेटा, सर्कमफेरेंस होता है। जो सर्कल होता है ना उसकी सर्कमफेरेंस रहेगी। तो हमारे पास जो स्पीड है वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है स्पीड हम v से दिखाएंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr बाय में t। तब हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी का सर्कुलर मोशन के अंदर वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, v = 2πr बाय टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, सर्कुलर मोशन रहेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखने बेटा, कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू होता है बेटा, रेस्ट से शुरू होता है, तब हमारे पास जो u है वो 0 होता है। ठीक है ना। कहाँ से शुरू होगा बेटा, रेस्ट से, ठीक है ना, या फिर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट की आ जाए तो u 0 रहेगा। और अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, स्टॉप होता है। क्या होता है, स्टॉप होता है। ठीक है, या फिर कम्स टू द रेस्ट आता है। ठीक है ना, कम्स टू रेस्ट, तब हमारे पास जो v है या फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है जो a है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बेटा ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, हमने इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा के भेजूँगी बेटा इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसके जो नोट्स है वो कम्प्लीट कर लेने हैं बेटा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना, और नोट्स कंप्लीट करके बेटा आप मेरे पास सेंड कर देना। ठीक है।